मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उसकी मैं उसका विशेषांक लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और मैं धीरे-धीरे करके इस पूरे वीडियो में ग्रहण के बारे में थोड़ी-सी चर्चा आपसे करूँगा और इस ग्रहण में 12 राशियों पर उसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, इसकी भी चर्चा आपसे करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा। देखिए, जो ग्रहण है वो एक भौगोलिक घटना है, एक एस्ट्रोनॉमिकली हम इसे देखें तो ये एक कोई इतनी बड़ी घटना नहीं कही जा सकती। मगर इसका ज्योतिष में इसका खूब महत्व है। वैसे तो ये मैंने कहा है ये खगोलीय भौगोलिक एक घटना है, लेकिन इसका ज्योतिष में और तंत्र विज्ञान में इसका खूब महत्व है। अब आप सबको पता है 21 जून को ये ग्रहण होने वाला है। इसके पहले 5 जून को था, अब 5 जुलाई को बाद में। लेकिन ये सब उपछाया ग्रहण है जो ये भारत में और कहीं पर भी ये एप्लीकेबल, वैसे उपछाया ग्रहण है इसलिए ज्योतिष के हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। 21 जून को आने वाला ये ग्रहण बहुत ही विशेष करके इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। उस दिन के पंचांग की बात करें तो अमावस्या की तिथि है, रविवार का दिन, कृष्ण पक्ष और मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र रहेंगे। आषाढ़ मास और चंद्र राशि मिथुन और सूर्य राशि भी मिथुन रहेगी। कंकण आकृति में ये ग्रहण दिखने वाला है, जो जिसे चूड़ामणि भी कहा जाता है कई जगहों पर, अलग अलग प्रांत में। उस समय गोचर में 5 ग्रह वक्री रहेंगे। शनि वक्री है, बृहस्पति आपको पता है, बुध भी वक्री है, हो जाएंगे, शुक्र है। तो 5-5 ग्रहों का एक साथ वक्रत्व हमारे राशियों पर क्या इसका इफेक्ट डालता है धीरे धीरे करके बताता हूँ। मगर ये अगर हम इसका स्पर्श काल देखें तो ये 9:15 बजे सुबह 21 जून को हो जाएगा इसका स्पर्श काल, और मोक्ष काल तकरीबन 3-3:30 बजे। इसीलिए 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड का ये ग्रहण रहेगा। इतना बड़ा ग्रहण इसलिए इसका सूतक काल 12 घंटे का होता है। वैसे ये सूर्य ग्रहण है इसीलिए अगर चंद्र ग्रहण होता तो 9 घंटे का सूतक होता, मगर जितना बड़ा ग्रहण होता है सूतक उसके हिसाब से लगता है। छोटा ग्रहण हो तो 3 घंटे का सूतक, फिर 6 घंटे का, 9 और 12 घंटे ऐसे इसका सूतक होता है। तो धीरे धीरे करके वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 लोग मुझे कह रहे थे कि आपके वीडियो काफ़ी लंबे होते। लेकिन देखिए, ज्योतिष और तंत्र विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको 2-5 मिनट में हम कुछ नहीं इस पर बोल सकते। तो आप इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद जो राशियों पर इसका इफ़ेक्ट और दुनिया पर इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, पंचांग मैंने आपको बता दिया। देखिए, इतना बड़ा सूर्य ग्रहण कहीं से भी शुभ नहीं माना जाता, और सूर्य ग्रहण में आपको जो खगोलीय घटना है वो आपको तो पता ही है। और ज्योतिष में जब राहु सूर्य एक साथ हो जाते हैं कंजक्ट, और जब राहु की चपेट में सूर्य आ जाते हैं तो ग्रहण का निर्माण होता है। हम सबको पता है वातावरण में एक नकारात्मकता फैल जाती है, स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है। ये जो ग्रहण है वो भारत के अलावा म्यांमार, साउथ रशिया, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, फिर मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह ये जो जगह मैंने बताई वहाँ पर ये दृश्यमान होगा। इसीलिए कह सकते हैं पूरे एशिया में होगा कहीं, और यूरोप में भी अलग अलग, ये नेट पर आप सब लोग देख सकते हैं। इसे आप देख कर चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये होगा। कंकण आकृति मैंने बताया, उसमें ये खंडग्रास जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है ये होगा। ग्रहण जो हम इसे देखते हैं ये कहीं से भी मैंने कहा शुभ स्थिति नहीं है। इसीलिए जो खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस काल में खूब अपना ध्यान रखना होता है। इसको ग्रहण के वैसे प्रभाव में तो कोई भी नहीं, किसी को आना नहीं चाहिए, और ख़ास करके जो गर्भवती महिला है उनको अपने जो पेट का हिस्सा होता है वहाँ पर एक
साफ़ सुथरा सूती कपड़ा ढक कर रखना होता है, और खूब पूजा पाठ मंत्र जाप अगर सनातन धर्म से जुड़े हैं तो करना चाहिए, और किसी भी मज़हब से जुड़े हैं तो भी अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी भी चाकू से, छुरी से, ब्लेड से कोई भी चीज़ को काटना नहीं चाहिए, सब्जियां नहीं काटनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसका दावा करता हूँ कि ग्रहण काल में अगर आप कुछ भी चीज़ काटेंगे तो आपका जो बच्चा होगा उसका आँख, कान, नाक कहीं से भी कटा-फटा आ सकता है, बुद्धि उसकी भ्रमित आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। मैं धीरे धीरे करके सब राशियों के बारे में इसका इफ़ेक्ट बताता हूँ क्या होता है। मगर जो भूतकाल में जो आंकड़े थे उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो जब जब सूर्य ग्रहण लगा था तब तब आपदाएं अलग अलग आई थी। गुजरात में जो कच्छ भुज का जो अर्थक्वेक हुआ था वो सूर्य ग्रहण के बाद हुआ था। केदारनाथ की आपदा सूर्य ग्रहण के बाद हुई थी। फिर हिमाचल प्रदेश में तकरीबन मेरे ख्याल से 1979 में एक जो भूस्खलन हुआ था, जो एक हिमशिला अपनी जगह से हिल गई थी, तो 10-20 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने ही साल हुए होंगे, तकरीबन इस बात को 42 साल हो गए, मगर मैं आपको आंकड़े से अवगत कराना चाहता था। अलग अलग देखिए, ये ग्रहण वैसे तो मिथुन राशि में होगा, तो मिथुन राशि को विशेष इसका प्रभाव नकारात्मक देखने को मिलेगा। मिथुन राशि आपकी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगर वीडियो मुझे लगता है कि इस वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन जो सफिशिएंट मुझे नहीं लगी तो दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, मगर ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो में ख़त्म कर दूं, क्योंकि फिर 2-2 पार्ट, 3-3 पार्ट मैं देखता हूं यूट्यूब पर तकरीबन 10-10 पार्ट के ग्रहण के वीडियोस होते हैं, तो लोग क्या है कि फिर इसमें 2-4-5 मिस कर देते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसी पार्ट में सब ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, भाई जो बुध है वो वातावरण के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो वो वक्री है और उनकी स्वराशि में ये ग्रहण होगा तो कई जगह प्रकृति की आपदाएं, भारी मात्रा में बारिश है या फिर अर्थक्वेक कहीं पर भी हो सकता है, और डेफिनेटली होना ही चाहिए क्योंकि ग्रह स्थिति बता रही। फिर उस होगी नहीं होगी भगवान के ऊपर है, मगर डेफिनेटली ये ग्रहों के हिसाब से कुछ होगा। सीमाओं में टेंशन बढ़ेगी। किसी बड़े राजनीतिज्ञ की वैसे तो ज्योतिष में कहा जाता है कि इतने ग्रह वक्री ग्रहण तो बड़े किसी नेता का देहांत, ये सब, लेकिन देखिए ये तो फिर भगवान के हाथ में करना है नहीं करना है, मगर ज्योतिष में इसका महत्व दिया गया है ग्रहण का। तो मैं बताता हूँ आपको 12 राशियों का राशिफल धीरे धीरे करके। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको स्पर्श काल, मोक्ष काल बता देता हूँ। इसका सूतक काल 20 तारीख को होगा, रात को 10:09 से शुरू हो जाएगा, और ग्रहण का स्पर्श काल 9:15 तक, और इसका मोक्ष काल 3:04 को होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए भाई बहनों के साथ अनबन, भाई बहनों को कष्ट आपसे हो सकता है। अपने भाई बहनों से दूरी कम बना के रखें, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो पैसों के इन्वेस्टमेंट के में नहीं जाइएगा, क्योंकि दूसरे भाव में ये आपका ग्रहण होगा, और दूसरा भाव हम सबको पता है धन भाव का कहते हैं लोग, मगर धन भाव से ज़्यादा ये हमारे परिवार का होता है। तो आपके परिवार में मतभेद, कन्फ्लिक्ट्स और लोगों में मनमुटाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति हो सकती है। तो वृषभ राशि के लोग, वृषभ लगन, ये मैं लगन के हिसाब से भी बताऊंगा, राशि के हिसाब से भी, नाम राशि के हिसाब से भी बताऊंगा, तो आप दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि में ही ग्रहण होने जा रहा है, तो लगन में होगा, तो अपने चरित्र का खूब ख्याल रखें। आप अपने स्वास्थ्य का भी खूब ख्याल रखें। कोई भी पार्टनरशिप में धंधा करते हैं तो कोई भी पार्टनरशिप में डील मत कीजिए। अपने जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति दिख रही है, तो
उससे आप बचें, मान सम्मान आपका हानि ना हो, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। पैसों का इन्वेस्टमेंट जो पार्टनरशिप में है, करते हैं धंधा, तो मत कीजिएगा। नहीं तो और आपको अगर अकेले में करना है तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की, तो मैं मिथुन राशि के बारे में भी एक बात बता देता हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी मत पड़िएगा, क्योंकि इसमें भी अच्छा नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिएगा, आपके लिए शुभ संकेत नहीं। यात्रा से बचें, लंबी यात्रा मत कीजिएगा। वैसे तो ग्रहण काल में हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मकता पूरे वातावरण में फैल जाती है, वो हम पर असर करती है। तो वैसे वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ग्रहण काल में बैक्टीरिया बहुत उत्पन्न होते हैं, तो इसीलिए हमें अपने जो घर में दूध, पानी, जो लिक्विड चीज़ें हैं, उसमें कुसा की घास, तुलसी दल वगैरह को रखना चाहिए। अगर आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो भोजन इत्यादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या फिर जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं, वो खा पी सकते हैं तुलसी दल रख करके। तुलसी भी पहले से तोड़ करके रखिएगा। और जितने भी पेय पदार्थ है, खाने की चीज़ों में, सब जगह थोड़ा थोड़ा कुशा घास, तुलसी दल रखिए। देखिए, कुशा घास आप सब जानते होंगे, जिसे गुजराती में मेरे ख्याल से दरो बोलते हैं हमारे गुजरात में, क्योंकि मेरे इस कार्यक्रम को गुजराती लोग ही ज़्यादा देखते, तो उनको फिर समझ आना चाहिए, नहीं तो फिर कमेंट में लिखेंगे। इसीलिए तुलसी दल आप रख ले अगर कुशा नहीं मिलता है तो। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की, तो विद्या प्राप्ति में कमी रहेगी, और आपको ये वैसे आपके आय भाव में भी ग्रहण होगा, सिंह लगन के हैं, तो आय में कमी, पैसा फंसना, ये सब चीज़ें हो सकती है। और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की, तो बॉस के साथ झगड़ा, व्यापार में कई बार नौकरी में से आपको निकालने की स्थिति, ये सब रहेगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। बॉस के साथ, पिता के साथ अपने व्यवहार अच्छे रखें। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते, बीच में तुला राशि के जातकों की बात करते हैं, तो अपने पिता से विवाद, आँखों की रोशनी में कमी, फिर आत्मविश्वास में कमी, धर्म कर्म में आपकी रुचि कम रहेगी, तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। वृश्चिक राशि के जातकों की चोट चपेट, एक्सीडेंट के योग खूब दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप सबको इन सब से अपना ख्याल रखना है। फिर मैंने बताया वृश्चिक राशि, तुला राशि। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो मंदी काफ़ी होगी आर्थिक तरीके से दुनिया में, इस ऐसे ग्रह स्थिति की वजह से, तो आपको भी ख्याल रखना है। अब कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं कीजिएगा। मकर राशि के जातकों की बात करें तो शत्रुओं के षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, शत्रुओं से दूर रहे। किसी भी आपकी पैरों की तकलीफ हो सकती है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर आप भी मत काटिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के जातकों को अपने बच्चों से संबंध मधुर रखने हैं, उनके साथ कन्फ्लिक्ट हो सकती है, और विद्या प्राप्ति में कमी दिख रही है। और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा। कहीं पर भी ऐसे ही फॉर्म वगैरह, अगर अभी तो कुछ होगा नहीं इसीलिए अच्छा है, मगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे खूब ख्याल रखे बढ़िएगा। मैंने मीन राशि के बारे में मैं बताता हूँ कि माता से आपको तकलीफ़ हो सकती है, या आपको उनसे संबंध आपके खराब हो सकते हैं, तो भूमि भवन वाहन का सुख में कमी आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में आप भी मत जाइएगा। जल तत्व की राशि है आपकी, और ये आपके तकरीबन ये चौथे भाव में ग्रहण होगा, तो किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह में मत जाइएगा। उपाय के तौर पर सूर्य के मंत्रों का जाप करें। जिनका जन्म से ही सूर्य अच्छा नहीं है, वो ओम ह्रांग ह्रींग रोंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। सूर्य के यंत्र को आप अपने घर में स्थापित करें, उसकी पूजा करें। और कोई भी आप अगर तंत्र साधना वगैरह करना चाहते हैं तो ये बेस्ट मुहूर्त कहा जाता है, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, उन लोगों के लिए।
तो आपको कुछ भी करना है, अगर अपने मंदिर में बैठकर नहीं, अगर अलग कमरे में किसी भी चौकी वौकी लगा करने की आवश्यकता नहीं है, लगानी भी नहीं चाहिए। पानी का लोटा एक साइड में रख ले, तुलसी दल डाल के कोई भी मंत्र का जाप, मंत्र की सिद्धि, होम हवन आप कर सकते हैं। आप सूर्य के मंत्र का जाप, अगर सूर्य जन्म का ही सूर्य खराब है, डेबिलाइट है, तुला दान करें। दान करना चाहते हैं तो अपने वज़न का 10वें अंश का तराजू में तोल करके गेहूं का दान अच्छा रहेगा। सूर्य अगर अच्छा फल नहीं दे रहा तो गुड़ का दान करें। मान लीजिए आपका 100 किलो है तो 10 किलो दान करें गुड़ का। फिर गेहूं का, अपने पिता का सम्मान करें। लोगों से अब कम अभी मिलना जुलना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर सूर्य के मंत्रों का मैंने बताया, अगर उसका यंत्र आपको बनाना आता है घर पे तो बनाकर उसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। यंत्र की एक अलग वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा कि यंत्रों को कैसे निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक विज्ञान है। यंत्र जो है वो ऐसे ही उसमें खाने और नंबर ऐसे ही नहीं लिखे जाते, उसके पीछे एक बड़ा रहस्य होता है। समय रहा तो मैं बताऊँगा। देखिए, मैंने गोचर के बारे में बताया, पंचांग के बारे में बताया, राशि योग के बारे में बताया, फिर भी मुझे लगता है कि कोई चीज़ बाकी है और सफिशिएंट इस वीडियो में मैंने नॉलेज दी हुई है। मगर दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा, अगर आपको लगता है राशियों के हिसाब से आपको उपाय चाहिए तो। बुध वक्री है, इसीलिए लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट से जुड़े हुए सिंह लग्न वाले कोई भी, तो आपका पंचमेश भी वक्री है 6ठे भाव में, तो ये अच्छा फल नहीं देगा। कभी शेयर मार्केट के पीछे मत जाइएगा। लॉटरी से, सट्टे से धन उपार्जन, शेयर मार्केट में अगर पहले से ही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, जो है उसका ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर नया बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको। काफ़ी जगहों पर ये ग्रहण दिखने वाला है, तो पूरी तकरीबन एशिया में दिखेगा, तो सब जगह अलगाव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो आप सब संभाल के रहें। जो नुकसान वाली चीज़ें उनको मत कीजिएगा, लॉटरी सट्टे में वगैरह में, इन सब चीज़ों में कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री है, बुध भी वक्री हो जाएंगे उस मिथुन स्व राशि में, और राहु भी उच्च के हैं, तो काफ़ी ग्रह पावरफुल माने जाते हैं। जो मिथुन राशि राहु की पावरफुल मानी जाती है, बुध भी स्व राशि के हैं, तो जब स्थिति बहुत ही पावरफुल हो तो अच्छा कई बार नहीं भी रिजल्ट देता, ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो बृहस्पति तो वक्री है ही, मकर राशि में नीच के है, तो ये लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट से धनोपार्जन नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, होगा भी नहीं। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर मैंने नक्षत्रों के बारे में बताया, मृगशिरा आद्रा इस दिन नक्षत्र है, और 3 ग्रह की युति रहेगी, सूर्य बुध और राहु की, तो ये कहीं से भी शुभ नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, अपने नियर और डियर का ख्याल रखें, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे किसी विशेषांग में चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊंगा खूब अच्छे से, जो चंद्र ग्रहण उपछाया नहीं होगा, क्योंकि ये सब थे वो उपछाया ग्रहण थे, इसका ज्योतिष में कोई महत्व नहीं है। तो दूसरे जब पड़ेगा ग्रहण पंचांग देख करके मैं आपके लिए बनाऊंगा वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।